अगर आपका बजट 70 लाख से 3 करोड़ के बीच का है और आप नोएडा में ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या इस बजट में आप एक प्रीमियम टाउनशिप का पार्ट बन सकते हो। जेपी वेस्ट टाउन नोएडा की सबसे प्रीमियम टाउनशिप में कंसीडर की जाती है और अगर आप एक स्मार्ट बायर हो तो यहाँ प्रीमियम येट अफोर्डेबल ऑप्शंस आपकी रीच में आ सकते हैं। सेक्टर 128 को हम बहुत डिटेल में हमारी लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेक्टर 131 जेपी वेस्ट टाउन की, जो शायद जेपी वेस्ट टाउन का मोस्ट प्रैक्टिकल और अफोर्डेबल एंट्री पॉइंट हो सकता है। अगर आप एनसीआर रियल एस्टेट को डेटा ड्रिवन एंड ग्राउंड रियलिटी के साथ समझना चाहते हो विदाउट बिल्डर बायस, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हम हर प्रोजेक्ट डीकोड करते हैं। इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वी गोना डीकोड जेपी वेस्ट टाउन इन ग्रेट डिटेल। लास्ट वीडियो में हमने सेक्टर 128 को डीकोड किया था, लो डेंसिटी, गोल्फ लग्जरी, प्रीमियम पोजीशनिंग। आज का सेक्टर अलग है, सेक्टर 131, जहां वेस्ट टाउन एस्पिरेशनल से प्रैक्टिकल बनना स्टार्ट हो जाता है। सेक्टर 131 को समझने का इजीएस्ट तरीका है इसको वेस्ट टाउन के स्ट्रक्चर में प्लेस करना। एंट्री लेते हैं वेस्ट टाउन की मेन एंट्रेंस से, जो कि सेक्टर 128 में है। देन आगे बढ़ते हैं सेक्टर 131 की तरफ। एक इंटरनल 32 मीटर वाइड रोड आपको कनेक्ट करती है इन दोनों ही सेक्टर से, और एक एक्सटर्नल 45 मीटर लक्ष्मीबाई रोड सेक्टर 131 और सेक्टर 133 को डिवाइड करती है, जहां से भी आप सेक्टर 131 पहुंच सकते हैं। जिसके राइट साइड में प्लेस्ड होगा सेक्टर 131 और लेफ्ट साइड में प्लेस्ड है सेक्टर 133। मतलब लोकेशन वाइज सेंट्रल एक्सेस प्लस इजी कनेक्टिविटी। सेक्टर 131 कोई छोटा पॉकेट नहीं है। अप्रोक्सीमेटली 155 एकर्स में प्लान्ड है और पूरे वेस्ट टाउन का 15% लैंड यहाँ पर है। मतलब प्लानिंग के लेवल पर ये एक मेजर रेजिडेंशियल जोन है। अब अगर वेस्ट टाउन की डेंसिटी को सेक्टर वाइज कंपेयर करें तो सेक्टर 128 लोएस्ट डेंसिटी है, जहाँ पे गोल्फ डोमिनेटेड एरिया ज्यादा है। सेक्टर 131 स्लाइटली हायर बट स्टिल कंट्रोल्ड डेंसिटी वाला प्रोजेक्ट माना जाता है। सेक्टर 133 मोर डेंस, सेक्टर 134 मोस्ट डेंस विद अप्रोक्सीमेटली 90 टावर्स, 1 कॉमर्शियल प्रोजेक्ट एंड नो प्लॉट्स। इस सेक्टर 131 सेक्टर 128 जैसा लो डेंसिटी नहीं है, लेकिन टिपिकल नोएडा या ग्रेटर नोएडा वेस्ट वाले हाई राइज सेक्टर से काफी ज्यादा कंट्रोल्ड डेंसिटी वाला सेक्टर कंसीडर किया जाता है। सेक्टर 131 को समझने के लिए एक विजुअल मैप जरूरी है। ये सेक्टर एक्चुअली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। राइट साइड स्मॉलर पॉकेट है जिसमें क्यूब, प्रोमेथेस स्कूल, यमुना एनक्लेव, स्मॉल कॉमर्शियल प्रोजेक्ट आता है। लेफ्ट साइड में आपको मेजर हैबिटेशन मिलेगी कुछ आने वाले सालों में, जिसमें से हाई राइज बिल्डिंग्स 2 हैं और बाकी सारे के सारे एरिया में रेजिडेंशियल प्लॉटेड डेवलपमेंट होगी। हाई राइज बिल्डिंग्स में से द ऑर्चर्ड्स, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 11 टावर्स हैं और लगभग 1100 यूनिट्स हैं और 10 एकर्स में डिवाइडेड है। केंजिंगटन बुलेवर्ड लगभग 22 टावर्स हैं, तो टोटल 39 टावर्स इधर साइड में आपको मिल जाएंगे। केंजिंगटन पार्क प्लॉट्स को देखें तो 2 फेजेस में डिवाइडेड है, जहां पे 128 स्क्वायर मीटर से लेकर के 450 स्क्वायर मीटर तक के प्लॉट्स के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। अब सबसे पहले वो सवाल जो यहाँ घर प्लान कर रहे हर बायर के मन में होता है, पूरी टाउनशिप का फ्यूचर क्या है, डिलीवरी कब होगी, अपार्टमेंट्स एंड प्लॉट्स की रजिस्ट्री होगी या नहीं। और ये सभी सवाल बिल्कुल ऑब्वियस भी हैं एंड वी विल ट्राई एंड गोना आंसर दैट फॉर यू। सुरक्षा ग्रुप ने जून 2024 में JIL मतलब जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड का कंप्लीट कंट्रोल लिया। द सुप्रीम कोर्ट अप्रूव्ड रेजोल्यूशन और तब से सिचुएशन प्रैक्टिकली बदली है। सुरक्षा को क्या मिला है इस डील में, उसको ब्रेक डाउन करते हैं। लायबिलिटी साइड में 20,000 अनकम्प्लीटेड यूनिट्स, जिसमें से 6,000 फिनिश्ड कंडीशन में पहुंचने वाली हैं एंड 14,000 में अभी भी काम बाकी है। 1,335 crores in farmer dues, 9,783 crores in debts and 7,000 crores in construction cost. Liability साइड को बैलेंस करने के लिए सुरक्षा के पास काफी मजबूत एसेट्स भी हैं। यमुना एक्सप्रेसवे जो कि 165 किलोमीटर का हाईवे है, जो हर साल लगभग 400+ crores की रेवेन्यू कंपनी को देता है। होम बायर्स रिसीवेबल साइट्स में लगभग 3,000 से 3,500 करोड़ की रिकवरी होना बाकी है। एंड लैंड बैंक की बात करें तो बैंक्स को सेटलमेंट करने के बाद 2,552 एकर्स देने के बाद भी सुरक्षा के पास नोएडा आगरा बेल्ट में अप्रोक्सीमेटली 3,698 एकर्स लैंड थी ड्यूरिंग एक्विजिशन। अनसोल्ड इन्वेंट्री अप्रोक्सीमेटली 1,500 है, जो कि आज के टाइम के हिसाब से और बढ़ चुकी हो। इस तरह से सभी एसेट्स इंक्लूडिंग यमुना टोल ऑन डिस्काउंटेड कैश फ्लो बेसिस एंड लायबिलिटीज के बेसिस पर सभी
सभी काम करने के बाद भी सुरक्षा के पास 7,000 प्लस करोड़ का सरप्लस एक्सपेक्टेड है एंड विद ग्रोइंग लैंड प्राइसेस इन नोएडा इट विल सर्टेनली ग्रो मच बिगर। सो सुरक्षा के लिए JIL बड़ी कैश काउ है एंड सही इंटेंट के साथ कंफर्टेबली सुरक्षा अपनी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी करके एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल कंपनी भी बन सकती है। अब जेपी वेस्ट टाउन की रजिस्ट्री के सवाल को भी सॉल्व करते हैं। 1100 से ज्यादा रजिस्ट्री सुरक्षा ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुका है। टोटल 20,000 यूनिट्स, 159 टावर्स, जिसमें से 63 टावर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं विद अप्रोक्सीमेटली 6,000 यूनिट्स एंड उनमें से अप्रोक्सीमेटली 31 टावर्स का OC आ चुका है एंड 32 का OC अप्लाइड है, अभी आना बाकी है। मतलब प्रोग्रेस विजिबल है बट स्लोअर देन व्हाट वी एक्सपेक्टेड। अब रीसेल कैसे होती है, यहाँ ट्रांसफर चार्जेस क्या है सुरक्षा की तरफ से और फ्रेश सेल्स का क्या स्टेटस है, उसको सब हम डिकोड करेंगे हमारे व्हाइट हैट एडवाइस वाले सेक्शन में। उसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। अब बात करते हैं सेक्टर 131 के 3 की रेजिडेंशियल डेवलपमेंट्स की, जिसमें से सबसे पहला है केंजिंगटन बुलेवर्ड, जिसमें से टोटल 22 टावर्स में से 9 टावर्स को OC मिल चुका है। 818 यूनिट्स रजिस्ट्री के लिए रेडी है। रीसेल ट्रांजैक्शंस एक्टिव है। स्टूडियो अपार्टमेंट्स 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK एंड पेंट हाउसेस के ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। रिमेनिंग 13 टावर्स में कंप्लीशन एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 12 to 15 मंथ्स में। टोटल 30 एकर्स में स्प्रेड है G+19 विद क्लोज टू 2,500 यूनिट्स। दूसरा सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है द ऑर्चर्ड्स। द ऑर्चर्ड्स में अप्रोक्सीमेटली 1122 यूनिट्स प्लान्ड है, अप टू G+39 फ्लोर्स की हाइट है एंड वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग्स ऑफ द GP वेस्ट टाउन। यहाँ 2 BHK से लेकर 5 BHK तक के ऑप्शंस मिल जाते हैं विद 2 BHK स्टार्टिंग फ्रॉम 1235 स्क्वायर फीट एंड पेंट हाउसेस अप टू 4285 स्क्वायर फीट इन सुपर एरिया। लेकिन अगर आपको फिनिश्ड एनवायरनमेंट इमीडिएटली चाहिए, द ऑर्चर्ड्स अभी उस स्टेज पर नहीं है। इन टावर्स की पोजीशन के लिए आपको 2 से 3 साल तक का वेट करना पड़ सकता है। क्यूब भी लार्जली सेम सिचुएशन फेस कर रहा है। प्रोजेक्ट 8 साल तक स्टॉल्ड रहा और करेंटली डिलीवरी टाइमलाइन दिसंबर 2028 तक टारगेट की जा रही है। यहाँ एंट्री लेवल 2 BHK अपार्टमेंट 995 स्क्वायर फीट, 3 BHK प्लस स्टाफ क्वार्टर वाला यूनिट 1740 स्क्वायर फीट, 8 एकड़ के प्रोजेक्ट में 2 प्रीमियम टावर्स भी प्लान किए गए हैं, जहां लार्ज फॉर्मेट 4 BHK यूनिट्स 4400 स्क्वायर फीट सुपर एरिया वाले ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। टावर की हाइट अप्रोक्सीमेटली 32 फ्लोर्स की जाती है एंड अप्रॉक्स 1016 यूनिट्स इस प्रोजेक्ट में प्लान्ड है। सेक्टर 131 में प्लॉट्स के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, लेकिन उससे पहले लेट अस मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द प्राइसिंग स्ट्रक्चर हियर फॉर ऑल दीज 3 प्रोजेक्ट्स। जेपी वेस्ट टाउन सेक्टर 131 में स्टूडियो अपार्टमेंट 55 लाख रुपीस से 65 लाख रुपीस, 2 BHK यूनिट्स 85 लाख रुपीस से 1.5 करोड़, 3 BHK की अवेलेबिलिटी 1.5 करोड़ से 2.5 करोड़ में है एंड 4 BHK 2.5 करोड़ से 4.5 करोड़ के ब्रैकेट में आ जाता है। अगर हम लोवेस्ट प्राइस की बात करें तो क्यूब को कंसीडर किया जाता है यहाँ का लोवेस्ट प्राइस प्रोजेक्ट, जहाँ पे 8,500 स्क्वायर फीट से 10,500 स्क्वायर फीट के ब्रैकेट में आपको इन्वेंट्रीज मिल जाएंगी। द ऑर्चर्ड यहाँ सेक्टर 131 के मोस्ट प्रीमियम प्रोजेक्ट्स में काउंट किया जाता है, प्राइमरली ड्यू टू its taller towers, partial golf views and wide panoramic vistas। इसके साथ ही लार्जर अपार्टमेंट साइजेस और मल्टीपल पेंटहाउसेस कॉन्फ़िगरेशंस भी अवेलेबल है। यहाँ पे प्राइस ब्रैकेट 11,500 स्क्वायर फीट से 13,500 स्क्वायर फीट के बीच का रहता है। केंजिंगटन बुलेवार्ड में यहाँ सबसे ज्यादा डिमांड है। उनके 2 बड़े मेन रीजंस हैं। पहला, ये प्रोजेक्ट बाकी दोनों प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में काफी एडवांस स्टेज में है और 9 टावर्स को OC भी मिल चुका है। बाकी टावर्स में भी पोजीशन एंड रजिस्ट्री विद इन अ ईयर एक्सपेक्टेड है। यहाँ के प्राइस ब्रैकेट की बात करें तो वो लगभग 10,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है और 11,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक जाता है। अब ये नंबर सिर्फ नंबर्स नहीं है, इनको कॉन्टेक्स्ट में समझिए। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में किसी मैच्योर मार्केट के अंदर में अगर आप कोई भी यूनिट लेते हैं तो 8,000 से 14,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का रेट है। नोएडा के लिए ये प्राइस 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है और यहाँ वेस्ट टाउन सेक्टर 131 जैसे प्रीमियम लोकेशन में 8,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट से लेकर 13,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट का प्राइस टैग काफी अट्रैक्टिव लगता है। बट यहाँ का लेड बैक इंफ्रा ही यहाँ का एक डिसएडवांटेज है, जिसकी वजह से यहाँ प्रॉपर्टीज डिस्काउंट्स में मिल जाती हैं। आपको क्या लगता है, जेपी वेस्ट टाउन के इन प्रोजेक्ट्स का प्राइस आपको अट्रैक्टिव लगता है या नहीं? कमेंट्स में जरूर शेयर करें और आगे आने वाले मंथ्स में वीडियोस में हम प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट वेस्ट टाउन के सभी प्रोसेस को डिकोड करेंगे, तो बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी।
एक और इंपॉर्टेंट अपडेट सेक्टर 131 के रेफरेंस में, यहाँ प्राइसिंग के साथ साथ एक बहुत पावरफुल फैक्टर है, वो है यहाँ के फ्लोर प्लान्स की एफिशिएंसी। मार्केट में स्टैंडर्ड लोडिंग की बात करें तो अभी लॉन्च हो रहे प्रोजेक्ट्स में 45 से 50% के बीच की लोडिंग मिलती है। वहीं सेक्टर 131 वाले इन तीनों प्रोजेक्ट्स में लोडिंग 30% से 35% के बीच की है। ट्रांसलेशन सिंपल है, सेम बजट में यहाँ आपको ज्यादा यूजेबल एरिया मिल जाता है। जो बायर्स सिर्फ पर स्क्वायर फीट रेट के बेसिस में डिसीजंस लेते हैं, वो ये एडवांटेज अक्सर मिस कर देते हैं। अब इस वीडियो के फाइनल सेक्शन में चलते हैं, वो है हमारी व्हाइट हैट एडवाइस फॉर सेक्टर 131 प्रोजेक्ट्स। अभी भी इस सेक्टर में काफी कुछ पेंडिंग है कवर करना, उसे हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 2 में कवर करेंगे, विच वी विल बी रिलीजिंग वेरी सून। पार्ट 2 में हम यहाँ अवेलेबल प्लॉट्स के ऑप्शन, उनकी प्राइसिंग, उनकी कंस्ट्रक्शन लिमिट पर डिटेल में बात करेंगे और यहाँ के सोशल इंफ्रा और एनवायरनमेंट को डिटेल में डीकोड करेंगे। अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको लगता है कि नेक्स्ट वीडियो में हमें आंसर करने चाहिए, तो कमेंट्स में जरूर शेयर करें या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के जरिए भी हमसे पूछ सकते हैं। वी विल ट्राई टू कवर ईच ऑफ देम इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो डेफिनेटली। नाउ मूविंग ऑन टू व्हाइट हैट एडवाइस सेक्शन। तो एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये है जेपी वेस्टटाउन के बारे में कि जेपी वेस्टटाउन में ट्रांसफर ओपन है या नहीं। ट्रांसफर ओपन है। सुरक्षा ने लेकिन ट्रांसफर चार्जेस काफी हाई रखे हैं, जिसकी वजह से लगभग 500 रुपीज पर स्क्वायर फीट के आसपास बायर या सेलर को पे करना पड़ता है, जिसका बाइफिकेशन कुछ इस तरह से है। एडमिनिस्ट्रेटिव फी 350 रुपीज पर स्क्वायर फीट, प्रोसेसिंग एंड लीगल डॉक्यूमेंटेशन 63 रुपीज पर स्क्वायर फीट, टोटल बेस चार्ज कुल मिलाकर 413 रुपीज पर स्क्वायर फीट बनकर आता है। इसके ऊपर लगता है जीएसटी जो कि है 18%, सो इन टोटल क्लोज टू 500 रुपीज पर स्क्वायर फीट आपको पे करने पड़ सकते हैं। तो जब भी आप रीसेल की ट्रांजैक्शन में जाते हैं, वहां ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि ट्रांसफर चार्जेस बियर कौन करेगा। उसके बेसिस पर ही उस यूनिट का प्राइस आप कंपेयर कर पाएंगे। अब ट्रांसफर प्रोसेस क्या है उसको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत से लोग लेकिन ये पूछते हैं कि सुरक्षा से डायरेक्ट फ्लैट मिल सकता है, तो सुरक्षा फिलहाल एक डेवलपर से ज्यादा एक रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के रूप में काम कर रहा है। उनका पहला मोटिव 90 to 100% प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है और सेकंड मोटिव है प्राइस मैक्सिमाइजेशन। अगर वो टार्स रेडी करके ओसी के बाद बेचेंगे तो वो 13,000 से 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट आसानी से डिमांड कर सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेरीज पार्ट 2 में कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वन।